वेलकम फ्रेंड, सरकारी तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वर्कम टाइम की हम कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने बनाया है, उसके कुछ क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, 3% रिलेटेड प्रॉब्लम भी देख लीजिए आप। ये इजी है काफ़ी। क्वेश्चन है भी ए बी सी किसी काम को 24, 6, 12 दिन में करती हैं। यानी ए का एक दिन का वर्क 1/24, बी का 1/6, सी का एक दिन का वर्क 1/12। ठीक है, उल्टा कर देंगे। एक दिन का वर्क, तीनों का एक दिन का वर्क कितना होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए 7/24। एलसीएम लेंगे 24 आएगा। 7/24 उल्टा कर दीजिए, तीनों कितने दिन में फिनिश करेंगे, 24/7 डेज। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में, ठीक है, सी उस काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, अब कितने समय में एक काम को ख़त्म करेगा यदि उसकी सहायता करते हैं बी एक दिन में। ठीक है, एक दिन काम करता है, सी नेक्स्ट डे उसको असिस्ट करता है। ठीक है, अल्टरनेटिव में जो काम करते हैं। ठीक है, ए को असिस्ट करते हैं अल्टरनेटिव डे में। ठीक है, ए का एक दिन का काम 1/20, बी का एक दिन का काम 1/15, सी का एक दिन का काम 1/12। ठीक है, अब देखिए ए को असिस्ट करता है, ठीक है, बी 1/20 प्लस 1/15, इसका एलसीएम ले लिया, हमारा आ गया 7/60। ठीक है, अब सी असिस्ट करता है ए को, ठीक है, दूसरे दिन आकर, इसका एलसीएम ले लिया हमने, सॉल्व कर लिया, 8/60 आ गया। अब ये दोनों ने मिलकर असिस्ट किया है तो 2 दिन हो गया। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 2 दिन का कार्य कितना आ गया, 1/4 कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं 1/4 काम किया है तो डब्लू कितना हो जाएगा, पूरा 8 दिन। ठीक है, वो 8 दिन में कंप्लीट काम कर देंगे अल्टरनेटिव अगर असिस्ट करते हैं तो। ठीक है, और यहाँ पे सपोज कीजिए अगर आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि आपको जो लास्ट डे में जो काम ख़त्म करता है वो कौन होगा, हमें पता करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आ रहा है सी आ रहा है। ठीक है, सी हमारा जो होगा ख़त्म करेगा इस काम को। देखिए 8वें दिन, जो कि 2 दिन दूसरे दिन में जो काम किया था उसने, ठीक है, सी ने किया था, इसलिए अल्टरनेटिव में हम कह सकते हैं दो का आपके करके जोड़ेंगे तो 8 दिन में अगर जो ख़त्म करेगा काम वो आएगा हमारा सी। और ऑड होता और यहाँ पर ऑड आता तो हमारा कह सकते हैं तो बी काम ख़त्म करेगा। ठीक है, इस प्रकार हम कर लेते हैं। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उस काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए जो काम को स्टार्ट करता है अकेला 10 दिन काम करता है। ठीक है, उसके बाद बी उसी काम को 10 दिन करता है, फिर सी उस बचे हुए काम को 10 दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो सी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, हमें ये पता निकालना है। ठीक है, ए का जो एकदम देर का है 40 दिन में काम करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना है, 1/40। ठीक है, उसी प्रकार बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30। अब ए ने जो काम किया है 10 दिन काम किया है, तो उसके 10 दिन का जो कितना काम किया हमें ये पता करना है। यानी एक दिन में 1/40 था, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 10/40। ठीक है, सेम इसी प्रकार बी है जो 10 दिन काम करता है, उसका एक दिन का काम था 1/30, और बी का 10 दिन का कितना हुआ, 10/30, 10/30। ठीक है, अब दोनों का जो काम करते हैं दोनों मिलकर अलग अलग किया है। ठीक है, दोनों का जो काम होगा 20 दिन में जो कितना आ गया, 1/4 प्लस 1/3, दोनों टोटल कर लिया मैंने, यहाँ पर कितना आ गया, 7/12। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्क कितना है हमें निकालना है। सी जो रिमेनिंग वर्क था उसने 10 दिन में किया था। ठीक है, हमें क्वेश्चन में देखा ऊपर, अब उसका रिमेनिंग वर्क हमने निकाल लेते हैं। 1 में से घटा दीजिए, -7/12, तो आंसर आ गया 5/12। और कितने दिन में किया था उसने काम, 10 दिन में रिमेनिंग वर्क। ठीक है, 5/12 इधर लिख लिया, 5/12। डब्लू निकालना है हमें, यानी कंप्लीट वर्क हो गया डब्लू। ठीक है, तो 5 से 2 बार गया, डब्लू आ गया 24 दिन। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए किसी काम को करता है 4 घंटे में, ठीक है, और बी और सी मिलकर दोनों काम करते हैं उस काम को 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर उस काम को करते हैं 2 घंटे में। बताना है हमें बी उस काम को कितने समय में करेगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, देखिए ए का 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/4। बी और सी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1/3। ठीक है, और ए और सी मिलकर 1 घंटे का कितने में काम कितना काम करें, 1/2।
ठीक है, अब निकाल लेते हैं हम ए बी सी। हमें इक्वेशन में क्या दे रखा है, बी सी दे रखा है और ए हमें पता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं ए का कितना घंटे का काम होगा 1/4 और बी और सी का कितना है 1/3 ये दे रखा है हमें। ठीक है, तो लिख लिया। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, यानी ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे 7/12। ठीक है, अब हमें निकालना है बी का। देखिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम बी के घंटे का काम कितना होगा। सिंपल है, बी सी का पूरा कितना, ए बी सी का 7/12 है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, ए और सी का दे रखा है। ए और सी का कितना काम करते हैं 1/2। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ गया 1/12, यानी 12 घंटे में वो काम को ख़त्म करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं 8 दिन में और बी और सी उसी काम को मिलकर करते हैं 12 दिन में। ए बी सी मिलकर काम को करते हैं 6 दिन में। हमें ए और सी का निकालना है कितने समय में दोनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, ए और बी हमें दे रखा है जो एक दिन का काम होगा 1/8। ठीक है, और बी और सी एक दिन का काम होगा 1/12 और ए बी सी का हमें दे रखा है 1/6 अगर एक दिन में काम करते हैं। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ से सी का, तो ए बी हमें दे रखा है 1/8। ठीक है, ए बी को मैं इधर ले आता हूँ, माइनस कर देते हैं, उसका एक दिन का काम है। सी का कितना निकालना है, देखिए सी का मैंने लिख दिया, सी का निकालने के लिए 1/6 माइनस 1/8। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो क्या आएगा 2/48 यानी 1/24, यानी सी का एक दिन का काम होगा 1/24। ठीक उसी प्रकार हम लिखेंगे ए बी सी का हमें दे रखा है 1/6। ठीक है, 1/6 लिख दिया और बी सी हमें दे रखा है तो हमें एक माइनस कर दिया 1/12। एक देगा ए का एक दिन का कितना काम आ जाए 1/12। इक्वेशन सॉल्व करी, अब निकालना ए और सी हमने निकाल लिया, ज्ञात कर लिया है। ठीक है, ए का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम कितना है 1/24 1/12, दोनों के इक्वेशन सॉल्व कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो उसका आंसर आता है 1/8 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया 8 दिन। ठीक है, ए सी जो पूरे काम को करेंगे 8 दिन में कंप्लीट करें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ए किसी काम को सेम उतना ही समय लेता है बी और सी मिलकर जो काम करते हैं। ठीक है, यदि ए और बी उस काम को कंप्लीट करने में 10 दिन का समय लेते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिन का समय लेता है, तो हमें पता लगाना है बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए हमें दे रखा है यहाँ पे ए और बी का एक पूरा काम जो करते हैं 10 दिन में करते हैं, यानी एक दिन का काम कितना होगा 1/10। सी उस पूरे काम को कंप्लीट करने में अकेला समय लेता है 50 दिन का, तो यानी उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/50। ठीक है, और ए और बी सी का हमें मिलकर निकालना है एक दिन का काम कितना है। देखिए ए का हमें दे रखा है ए बी का हमें दे रखा है 1/10 और सी का हमें दे रखा है 1/50। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम ले लिया 6/50 और कर दिया यहाँ पे डिवाइड करिए 6 से चला गया। ठीक है, 3/25 आ गया हमारा आंसर। जो ए बी सी तीनों मिलकर करते हैं काम को 3/25 एक का भाग काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, और ए का एक दिन का काम हमें निकालना है। ठीक, देखिए ए का जो एक दिन का काम होगा और बी और सी का एक दिन का काम होगा सेम होगा, हम ऊपर दे रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं इसको भी हम ए मान सकते हैं। देखिए इसको भी हम ए मान सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ये मान लिया 2a हो गया। ठीक है, 2a यहाँ पे ए बी सी हो गया, ए तो है ही और बी सी को भी मैंने ए मान लिया है। ठीक है, 2a हो गया, तो 2a इक्वल टू 3/25 सॉरी। ठीक है, 3/25 जो पूरा हमने निकाला था ए बी सी का काम करते हैं। ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, अब ए का हमारा काम हो जाएगा 3/50। ठीक है, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 3/50। ठीक, अब बी का हमें निकालना है, ए और बी हमें दे रखा है। ठीक है, ए बी का एक दिन का कितना काम है 1/10। ठीक है, यहाँ पे हमें ए पता चल गया है। ठीक है, ए का कितना है 3/50, तो हम इधर ले आते हैं माइनस कर देते हैं, बी का एक दिन का काम कितना होगा ऐसे घटा देंगे एलसीएम लेके 2/50। ठीक है, तो क्या आ गया 1/25, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा 25 दिन में। ठीक है, सिंपल था। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी और सी। ठीक है, एक काम को करते हैं 20 दिन में, एक जो काम करता है, बी जो काम करता है 30 दिन में करता है और सी जो काम करता है 7 दिन में करता है। ठीक है, अब हमें पता लगाना है ए उस काम को कितने दिन में करता है यदि उसकी सहायता करता है बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन में आगे। ठीक है, अब हमें दे रखा है देखिए। ठीक है, ए का एक दिन का काम कितना होगा 1/20। ठीक है,
जो ए जो काम को कंप्लीट करता है 20 दिन में, तो ए का 1 दिन का काम होगा 1/20। सेम हेयर बी का 1 दिन का काम कितना हो 1/30। बी जो पूरा काम करता है वो 30 दिन में करता है, ठीक है। सी का 1 दिन का काम होगा 1/60, ठीक है। जो सी अपना जो पूरा काम खत्म करता है 60 दिन में, ठीक है। इसी प्रकार अब हमें निकालना है बी और सी प्रत्येक तीसरे दिन आके उसको असिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी वो तीसरे दिन ए बी सी 3 हो जाते हैं, तीनों मिलकर जो क्या काम होगा 1/20, 1/30, 1/60, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, देखिए यहाँ पे आ गया 6/60, ठीक है। ठीक है, अब हमारा जो काम है तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 1/10, यानी पूरे काम का 1/10 से करते हैं। अब ए का हमें दे रखा है 2 दिन काम करता है, क्योंकि वो तीसरे दिन आके जोड़ते हैं इसलिए। तो ए का 2 दिन का काम कितना होगा 1/20, 1/20 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, ऊपर 2 लिख दीजिए अपॉन 1/20 कर दी, सॉरी 2/20 कर दी, यानी 1/10 आ गया। और तीनों का मिलकर काम करेंगे, वो 3 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। ठीक है, ए का 1/10 है और बी का मतलब ए के 2 दिन का काम कितना 1/10 आया है, और तीनों मिलकर जब काम करते हैं तीसरे दिन 1/10 आया, ठीक है। तो इसका टोटल आ गया 3 दिन का काम कितना आ गया 1/5, ठीक है। तो वो पूरा काम को कितने समय में करेंगे W/5, ठीक है। W/5 काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा W आ जाएगा 15 दिन, यानी 15 दिन में वो काम को समाप्त करेंगे, ठीक है, तीनों मिलकर। ये आ गया आंसर 15। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को करता है 6 दिन में, बी अकेला उसी काम को करता है 8 दिन में। ए और बी किसी काम को लेते हैं, 32 रुपये का काम है, उस सी की सहायता से तीनों मिलकर काम करते हैं 3 दिन में समाप्त, ठीक है। तो हमें बताना है सी को कितना पे मिलेगा, ठीक है। ए का 1 दिन का काम है 1/6, यानी वो पूरे काम को 6 दिन में करता है, तो उसका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/6। बी सेम हेयर, ठीक है, 8 दिन में कंप्लीट काम करता है, तो 1 दिन का काम 1/8। और ए बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं समाप्त 3 दिन में, तो 1 दिन का काम ए बी सी का कितना हो जाए 1/3 लिख लिया है हमने। सी को हमें मालूम नहीं है सी कितने दिन में काम समाप्त करता है, इसलिए हमने लिखा W, ठीक है। तो ए बी सी लिख लिया, ठीक है। 1/6 1 दिन का काम है ए का, बी का 1/8, ठीक है। सी का हमें मालूम नहीं W 1 दिन का काम है, ये लिख लिया। 1/3 तीनों मिलकर काम को समाप्त करते हैं, यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया 14/48 प्लस W = 1/3, ठीक है। अब हम जाते हैं W निकालना है, तो उसको उधर कर देंगे तो माइनस आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करी हमने, ठीक है, यार 48 - 42/48 × 3, ठीक है। ये सॉल्व करने पर हमारा आ गया आंसर 1/24, ठीक। अब सी का 1 दिन का काम 1/24 करता है, तो 3 दिन में उसने कितना किया था ये हमें निकालना है, ठीक है। 1/8 हो गया, ठीक है। अब 3200 से भाग दे देंगे 1/8 को, तो कितना जाएगा 400 रुपये। तो सी के जो पेमेंट मिला है। हाय फ्रेंड्स, हमारे सरकारी तैयारी की फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलें, और साथ में हमारे यूट्यूब के सरकारी तैयारी के चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।